स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर माइंड एंड यूज दिस इंग्लिश ट्रिक। अपने माइंड में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना बंद कर दीजिए और इस्तेमाल करिए ये इंग्लिश का ट्रिक। क्योंकि अगर आप भी बार बार किसी भी इंग्लिश के ट्रांसलेट यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस को बोलने से पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप चाह के भी अपनी इंग्लिश को जो है धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं, फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बार में अपने माइंड से दो काम करवाते हैं जो आपका माइंड कभी भी नहीं करेगा। कुछ दिन करेगा, फिर उसके बाद थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो उस काम में आपको मजा नहीं आएगा, और जब आपको मजा नहीं आएगा तो आप उस काम को करना छोड़ दीजिएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। पहले वो हिंदी के सेंटेंस को बोलते हैं, फिर वो इंग्लिश के सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देके बताता हूं कि अगर आपको बोलना है कि आई एम गोइंग, तो आप पहले क्या बोलिएगा? आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। तो मैं की इंग्लिश आई होगी, उसके साथ में एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और फिर गोइंग लगाएंगे, तो आई एम गोइंग। तो आपने दो काम किया अपने माइंड के साथ में। अब इससे क्या है कि माइंड के ऊपर लोड पड़ेगा, और जिस काम से माइंड के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है, इंथुजियास्टिक उसको फील नहीं होगा, तो वो उस काम को करना छोड़ देगा। लेकिन अगर हम लोग अपने माइंड को एकदम सिंपल वर्क दें, आसान वर्क दें, उससे माइंड को थोड़ा सा रिलीफ जो है महसूस होगा, उसको मजा आएगा, तो वो बोलेगा नहीं इस काम को करना चाहिए। तो ये काम कैसे होगा कि बिना हिंदी सोचे इंग्लिश में बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश। समझ में आ रहा है? आप बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अब तो यहां पे तो बिना हिंदी सोचे, तो बिना हिंदी सोचे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, टीच और रीड, यानी कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। अब मेरे बॉडी को थोड़ा सा देखिए, इस जो तरीका भी आपको बताने वाला हूं इसको बोलते हैं क्या, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आप इसको समझिए। जैसे ये हाथ आपको इस तरीके से लेना है, ये हाथ आपने इस तरीके से लिया। अब इस हाथ को आपको क्या करना है? देखिए ये हाथ अगर मेरी तरफ आया तो इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं मतलब आई, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? आई, ठीक है। अब ये हाथ आपकी तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यू, यानी कि सामने वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू बोलते हैं, ठीक है। तो आई और सामने वाला यू हो गया। अब ये हाथ दोनों तरफ अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? वी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वी हो गया। अब ये हाथ अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वे लोग, यानी कि उन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कि वे लोग मतलब दे हो गया। अब ये हाथ इस तरफ गया तो इसका मतलब यह ही हो गया, यानी कि वह, यानी कि किसी भी मेल के लिए। ये हाथ इधर गया, ही, यानी कि उसके लिए, यानी कि कोई भी लड़की अगर यानी कि फीमेल हो उसके लिए हो जाएगा, यानी कि सी। अब ये हाथ ऊपर गया तो ये एक नाम हो गया और ये भी एक नाम हो गया, राम और सीता। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ रीड के साथ, टीच के साथ में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो ये टेम्पररी काम है और चालू काम है, तो हमको इसको आईएनजी फॉर्म के साथ में बोलना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस में। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो हम यू छोड़ देते हैं। आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, सी इज टीचिंग, मोहन इज टीचिंग, सोहन इज टीचिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे रीड लिखा है, इसको भी करके देखते हैं। आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, सीता इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मैं आपको एक और सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखना को बोलते हैं इंग्लिश में लर्न करना, ठीक है। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, they are learning, he is learning, she is learning, मोहन is learning, सोहन is learning। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके बिना हिंदी सोचे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।